ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल। आपका दिल आपसे चुरा लिया है, कि आपका दिल आपसे चुरा लिया है, ये गुलाल खुशी का उड़ा लिया है। और मिली जो मोहब्बत हमें आपसे यूं, और मिली जो मोहब्बत हमें आपसे यूं, हमने एक कदम और बढ़ा लिया है, हमने एक कदम और बढ़ा लिया है। नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम मेरे प्यारे मित्रों। आपके प्यार, आपकी मोहब्बत से एक कदम बढ़ाकर YouTube से आगे निकलकर आ गए हैं टीवी पर आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए, और ले आए हैं एक और एपिसोड आपके मनपसंद शो का, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। सब कुछ ओरिजिनल है, प्रेजेंटेड बाय एवरो फर्नीचर एंड NIMS उधमपुर। मित्रों, आज का एपिसोड तो कुछ ज़्यादा ही खास होने वाला है। कारण क्या है? कारण है वो देश के चुनिंदा कवि जो हमारे छोटे से निवेदन पर आ जाते हैं आपको अपनी कविताओं से कहीं उस फिजाओं में ले जाने के लिए जो फिजा आपको कहीं और नहीं मिल सकती। मैं एक एक करके परिचय कराना चाहता हूं देश के उन बड़े कवियों से जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज इस महफिल में वो रंग जमाने के लिए आ गए हैं। एक एक करके चलते हैं मेरे दाहिने हाथ की तरफ। सबसे पहले देखते हैं वो एक चमकदार चेहरा जो बिल्कुल जामनी कपड़ों में कहीं चमकता आ रहा है। वो जो मोहब्बत की बात करता है, जब उसकी मोहब्बत की बात कहीं पटल पर आती है तो बस देश में एक ही बात होती है कि जीवन में बस मोहब्बत 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 होनी चाहिए। ऐसी मोहब्बत की फिजा फैलाने वाला होता है जो मेरठ से आए हैं। जोरदार ताली से स्वागत करिए आप उमंग गोयल का। मित्रों, मैं बहुत प्रणाम करता हूं उस नाम का जिनके चरणों में हम वंदन करना पसंद करते हैं। एक वो नाम जिन्होंने ना जाने कितने नौजवानों को कवि नाम के आगे लगाने का मौका दिया, जिन्होंने उनके चरण पकड़े और कविताओं का का लिखना सिखाया, वो जाकर कहीं अपने नाम के आगे कवि लिख पाए। ऐसा कवि जो कवि होने के साथ साथ में कवि बनाना भी जानते हैं और कोई नहीं होते, उनका नाम होता है बेबाक जौनपुरी जी। बेबाक जौनपुरी जी वो नाम होते हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच बार लाल किले कवि सम्मेलन में काव्य पाठ किया है, और जिनकी एक दोहावली आ रही है जो श्री रामचरितमानस जी को समर्पित होती है। मैं चाहता हूं जोरदार ताली से आप घर बैठे बैठे उनका स्वागत करें आप श्री बेबाक जौनपुरी जी का। अब इन दो फूलों को गुलदस्ता बनाने की जिम्मेदारी जिसके पास थी वो बिल्कुल मेरे सीधे हाथ पर बैठी हुई हैं। उनका नाम होता है मंजू शाक्या जी, जो दिल्ली से हमारे बीच में आई हैं। जोरदार ताली स्वागत करें आप मंजू शाक्या जी। तो मित्रों, ऐसे ही आपका प्यार हमें मिलता रहे। मैं एक एक करके कवियों को बुलाना चाहूँगा यहाँ पर, जो बताएंगे ये एपिसोड आज इतना बेहतर क्यों हो रहा है, मोहब्बत का जज्बा क्या होता है। मैं चार पंक्ति से आवाज़ देना चाहता हूं उस देश के युवा कवि को, युवा शायर को, जिसने बहुत कम समय में एक बहुत बड़ा आयाम बनाया है। मैं चार पंक्ति देना चाहता हूं और उस नाम को यहां बुलाना चाहता हूं जो बताएगा मोहब्बत क्या होती है। मैं पंक्ति देना चाहता हूं कि प्यार की पींग को तुम बढ़ाते रहो, कि प्यार की पींग को तुम बढ़ाते रहो, इश्क की झील में भी नहाते रहो, और कोई समझे न तुमको बेवफा कभी, कि कोई समझे न तुमको बेवफा कभी, हर गली में मोहब्बत लुटाते रहो, हर गली में मोहब्बत लुटाते रहो। जोरदार ताली स्वागत करिए आप उमंग गोयल का। सब कुछ ओरिजिनल है इस शानदार जानदार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। जब आज पूरा देश संकट से घिरा हुआ है, एक महामारी का दौर चल रहा है, उसमें भी कुछ लोग सियासत करके नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं जो मन को बहुत दुखी देता है। मेरी आंखों ने ख्वाब देखा, जिस ख्वाब की आज सबको ज़रूरत भी है, जिस पैगाम की आज सबको ज़रूरत भी है, मैंने उसको चार मिसरों में पिराने की कोशिश की है, और यकीनन यही ख्वाब आपकी आंखें भी देखती होंगी। कहता हूँ कि इश्क में तो वफा की रवायत होनी चाहिए, इश्क में तो वफा की रवायत होनी चाहिए, प्यार में ना कोई अब सियासत होनी चाहिए। इश्क में तो वफा की रवायत होनी चाहिए, सियासत वाले भी सुने, इश्क में अब वफा की रवायत होनी चाहिए, प्यार में ना कोई अब सियासत होनी चाहिए। एक हंसी ख्वाब को देखती हैं निगाहें मेरी, हर तरफ बस मोहब्बत मोहब्बत होनी चाहिए, हर तरफ बस मोहब्बत मोहब्बत होनी चाहिए।
और ये मोहब्बत कैसी जो भगवान कृष्ण ने की थी, ये वो प्रेम कैसा जो माँ मीरा ने किया था, ये वो प्यार कैसा जो भगत सिंह ने अपने वतन से किया था, और ये वो इश्क है जो अशफाकुल्लाह खान ने अपने मुल्क से किया था। जब हम इन सब की किस्से कहानियां सुनते हैं तो मन करता है कि हम इश्क कर ही लें। तब कहना चाहता हूँ कि इश्क की सुनकर कहानी इश्क हमने कर लिया, इश्क की सुनकर कहानी इश्क हमने कर लिया, सुन जमाने की जुबानी इश्क हमने कर लिया, इश्क की सुनकर कहानी इश्क हमने कर लिया, सुन जमाने की जुबानी इश्क हमने कर लिया। जिंदगी में इस मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, जिंदगी में इस मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, इश्क ही है जिंदगानी इश्क हमने कर लिया, इश्क ही है जिंदगानी इश्क हमने कर लिया। हो भले एहसास कितने इस जमाने में मगर, हो भले एहसास कितने इस जमाने में मगर, इश्क का ना कोई सानी इश्क हमने कर लिया, इश्क का ना कोई सानी इश्क हमने कर लिया। कृष्ण, मीरा और कबीर सबने किया है इश्क तो, कृष्ण, मीरा और कबीर सबने किया है इश्क तो, है रिवायत खानदानी इश्क हमने कर लिया, है रिवायत खानदानी इश्क हमने कर लिया। और ये इश्क होना चाहिए, चाहे अपने वतन से हो, चाहे महबूब से हो, चाहे माँ बाप से हो, चाहे गुरुओं से हो। मैं बताता हूँ मेरी पहली मोहब्बत कौन है। कहता हूँ कि मेरी पूजा इबादत है वतन मेरा, मेरी पूजा इबादत है वतन मेरा, मेरी पहली मोहब्बत है वतन मेरा, मेरी पूजा इबादत है वतन मेरा, मेरी पहली मोहब्बत है वतन मेरा। जरा सी आँच भी आने नहीं देंगे, हमें है गर्व भारत है वतन मेरा, हमें है गर्व भारत है वतन मेरा, हमें है गर्व भारत है वतन मेरा। और अभी कुछ दिनों पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया जिसमें ये बताया गया कि हर भाषा में हमारे मुल्क का नाम, वतन का नाम केवल और केवल भारत होगा। तब मैंने चार मिसरे कहने की कोशिश की है। कहता हूँ कि मोहब्बत की असल पहचान है भारत, मोहब्बत की असल पहचान है भारत, यहाँ रहने वालों की जान है भारत, मोहब्बत की असल पहचान है भारत, यहाँ रहने वालों की जान है भारत। खुदा, भगवान, ईश्वर, रब यही है सब, खुदा, भगवान, ईश्वर, रब यही है सब। मेरा मजहब मेरा ईमान है भारत, मेरा मजहब मेरा ईमान है भारत। कहता हूँ कि डरे हम नफरतों से पर मोहब्बत से नहीं डरते, डरे हम नफरतों से पर मोहब्बत से नहीं डरते, गुनाह करने से डरते हैं इबादत से नहीं डरते, गुनाह करने से डरते हैं इबादत से नहीं डरते। हमें तो शौक है आवाज़ को हक में उठाने का, हमें तो शौक है आवाज़ को हक में उठाने का। सुनो हम 4 दिन की इस सियासत से नहीं डरते, सुनो हम 4 दिन की इस सियासत से नहीं डरते। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 उमंग भाई, कमाल कर दिया कि बस मोहब्बत 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 होनी चाहिए। अगर यही मोहब्बत का जज्बा आज सभी देशवासियों के दिल में जगा रहे तो कहीं कोई नफरत की गुंजाइश नहीं होती। जब कृष्ण को, मीरा को और कबीर को जब केवल एक ही बात कहनी होती है कि ये कहीं खानदानी बात होती है कि हमारे दिलों में मोहब्बत हो, तो क्यों नहीं इस देश में सुनने वाले सभी श्रोताओं के दिलों में वो मोहब्बत जागी रहे। यही मोहब्बत आप अपने दिल में जगाए रखिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। भारत में पहली बार एवरोप्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके मन चाहे शो में जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। अब चलते हैं उस मोहब्बत से निकलकर दूसरी मोहब्बत में। वो मोहब्बत जो मोहब्बत की रंगीनें जानती है, वो मोहब्बत जो जानती है कि मोहब्बत में दिल की धड़कन कैसे तेज दौड़ती हैं, वो मोहब्बत जो मन को मन से मिलाना जानती है क्योंकि उन मोहब्बत के नाम में ही मन लगा हुआ है। जिनके पास बहुत बड़ा मन होता है, जो मन से कविता सुनाती हैं, ऐसे मन वाली कविता होती है मंजूषा के जी। जोरदार ताली से स्वागत करिए आप दिल्ली से आए मंजूषा के जी।
सब कुछ ओरिजिनल है कि सभी श्रोताओं को, दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ कि खुशियों की फुलझड़ियाँ हैं, कविताओं का दंगल है। खुशियों की फुलझड़ियाँ हैं, कविताओं का दंगल है। सुनते रहिए आप सभी, सब कुछ यहाँ ओरिजिनल है। सितारों से नज़ारों का मधुर संबंध लिखेंगे। सितारों से नज़ारों का मधुर संबंध लिखेंगे और निगाहों का निगाहों से नया अनुबंध लिखेंगे। और इजाजत हो अगर तेरी, इजाजत हो अगर तेरी, तो ये दुनिया भुलाकर हम तेरे अधरों पे अपनी प्रीत के कुछ छंद लिखेंगे। तेरे अधरों पे अपनी प्रीत के। देश की इजाजत है। बिल्कुल, इतनी इजाजत मत दीजिए ओरिजिनल जी, ओरिजिनल शो है ये। तभी पूरे देश की इजाजत दे रहा हूँ आपको मैं। कि तेरे अधरों पे अपनी प्रीत के कुछ छंद लिखेंगे। क्या बात है। और कहते हैं कि प्यार आंखों से होके दिल में उतरता है, शरारत आंखें करती हैं और भुगतना दिल को पड़ता है। क्या बात है। तब मैं कहीं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि इंद्रधनुष के रंग सुनहरे मन की चाहत लिख डाली। इंद्रधनुष के रंग सुनहरे मन की चाहत लिख डाली। हौले हौले दिल पर उसने अपनी आहट लिख डाली। और लब थर्रा कर लगे कांपने, लब थर्रा कर लगे कांपने, मन का पंछी चहक उठा। एक शरारत की आंखों ने और मोहब्बत लिख डाली। एक शरारत की आंखों ने। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और मोहब्बत में अगर महबूब के द्वारा आपको तारीफ के चंद बातें मिल जाएं, चंद पल मिल जाएं, तो फिर कहना ही क्या। वो सुनिएगा 4 पंक्तियों में। स्वागत है। कि जब जब हम पढ़ते हैं तुमको गीत गजल बन जाते हैं। जब जब हम पढ़ते हैं तुमको गीत गजल बन जाते हैं। और स्वाति की बूंदों जैसा पावन जल बन जाते हैं। तुम नक्काशी कर देते हो जब दिल की दीवारों पर। तुम नक्काशी कर देते हो जब दिल की दीवारों पर। तब तब हम संगे मरमर का ताजमहल बन जाते हैं। तब तब हम संगे मरमर का ताजमहल बन जाते हैं। और कब बनते हैं ताजमहल, वो और सुनिएगा। जी स्वागत है। कि सांसों का संगीत बनाकर कुछ एहसास लिखा करते हैं। सांसों का संगीत बनाकर कुछ एहसास लिखा करते हैं। कलम नयन की दिल के पन्ने लम्हे खास लिखा करते हैं। कलम नयन की दिल के पन्ने लम्हे खास लिखा करते हैं। और बासंती सा हो जाता है तब पतझड़ का मौसम भी। बासंती सा हो जाता है तब पतझड़ का मौसम भी। अधर तुम्हारे हृदय पटल पर जब मधुमास लिखा करते हैं। अधर तुम्हारे हृदय पटल पर जब मधुमास लिखा करते हैं। और मोहब्बत में दुनिया का दस्तूर है कि वो हमेशा दर्द देती आई है जी। तो मैं 4 पंक्तियां और कहना चाहती हूँ, एक गीत के साथ आपसे जोड़ूंगी। सुनिएगा कि मोहब्बत से सदा दुनिया जली है और जलती है। क्या बात है। मोहब्बत से सदा दुनिया जली है और जलती है। मिलन के वास्ते लेकिन मोहब्बत तो मचलती है। ये दुनिया प्यार को अपने, ये दुनिया प्यार को अपने भले समझे या ना समझे। धड़कता दिल तुम्हारा है हमारी सांस चलती है। धड़कता दिल तुम्हारा है हमारी धड़कने चलती हैं। सुनो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक गीत आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। मोहब्बत में हम बहुत सारे सपने देखते हैं जी। और हमारा सबसे अच्छा है जो टाइम होता है, हमारी लाइफ का गोल्डन मोमेंट हम कह सकते हैं, वो होते हैं स्कूल और कॉलेज के।
मैं उन्हीं यादों में आपको लेकर चलना चाहती हूँ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, समय को कुछ और ही मंजूर होता है। मैं 4 पंक्तियों में गीत की भूमिका बनाती हूँ और गीत तक आपको लेकर चलती हूँ। सुनिएगा कि सुनो एक संदली मौसम तुम्हारे मन पे मल देते, अगर तुम साथ होते तो क्या करते। प्रतीक जी सुनिएगा, बिल्कुल सुन रहे हैं। कि सुनो एक संदली मौसम तुम्हारे मन पे मल देते, तुम्हें पतझड़ में भी मधुमास के अनमोल पल देते, और लकीरों के बदलने से मुझे हासिल जो होता तू खुरच कर हाथ की सारी लकीरों को बदल देते। खुरच कर हाथ की सारी। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह 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 मंजू जी वाह, बिल्कुल आपने अपने नाम को सार्थक किया। आपके प्रेमी के कान पर जू नहीं रहेंगी आपके प्रेम की, लेकिन आपका मन फिर भी लगा रहा और आपको ये बात की टीस रही कि आप प्रेसी ना बन पाई, आप पत्नी बन गई। मैं समझ सकता हूँ आपका ये हाल हुआ है। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, क्योंकि जिस तरह आपने चीनी घोली ना, मैं समझ सकता हूँ वो प्रेसी की चीनी घुल सकती है, लेकिन वो चीनी कब नमक बन जाती है वो पता तब लगता है जब वो प्रेसी से पत्नी बन जाती है। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ आपके मोहब्बत को। वाह वाह वाह, आप गजब भी अपने गजब। घर में बैठे बैठे अपने जीवन में चीनी और नमक घोलते रहिए। हम मिलते हैं एक छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। स्वागत है मित्रों फिर से आपके मन पसंद शो में, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। फिर से आ गए हैं हम, फिर से मस्ती मजे के साथ में ब्रेक के बाद। और अब बारी है उस बेबाक कवि की जिसको जानना बहुत जरूरी है। उनका नाम बेबाक क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो लिखा, जो पढ़ा, जो कहा वो बेबाकी से कहा। शायद इस विश्व के वो केवल एकमात्र कवि ऐसे हैं जिन्होंने पूरे रामचरितमानस को दोहावली में परिवर्तित किया। इतना बड़ा पुराण, इतने बड़ा गद्य, इतना बड़ा पद जब कोई कवि दोहे के रूप में ला सकता है और उसका नाम कहीं रखता हो कि अथ श्री महाआनंद रामायण, तो वो कहीं कवि नहीं होता, वो महाकवि होता है। मेरे साथ साथ मैं अपने श्रोताओं से निवेदन करता हूं, आप घर बैठे जोरदार ताली से स्वागत करिए उस महान कवि का, उस बड़े कवि का, जिसको हम प्यार से कहते हैं बेबाक जौनपुरी। प्रतीक जी बहुत शानदार संचालन आप कर रहे हैं। मेरे पूर्व जो भी कवि पढ़ के गए, मैं अभिभूत हूँ उनको सुनकर, और जिस तरह से आपने मेरे लिए भाव भूमिका बनाई उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एक दोहा पढ़ता हूँ जी जी। और उसके बाद मैं जैसा आप लोग आदेश करेंगे। स्वागत है दादू। साधन से की साधना, साध सका क्या साध, साध सधे से साधना, साधन से मत साध। क्या बात है, जिंदाबाद। साध सधे से साधना, साधन से मत साध। आपने अथ श्री महाआनंद रामायण का यहाँ से जी जो जिक्र किया उसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करते हुए जी 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 मैं अपना गीत पढ़ता हूँ। स्वागत है दादा। सुनिएगा, इसकी पृष्ठभूमि में अभी विगत हुए दिल्ली के दंगे हैं या देश में कहीं अन्य भी इस तरह जब अप्रिय घटना होती है जी तो कवि का जो हृदय है वो चित्कार उठता है, और जब उसकी कलम उठती है तो वो जो दर्द उकेरता है उसकी एक वानगी है ये गीत। मैं प्रस्तुत करता हूँ। वो थे कौन जालिम, थे कैसे लुटेरे, जो ले आए दिन में ही घन घोर अंधेरे। वाह वाह वाह। एक दृश्य आपकी आंखों के आगे घूमेगा इस गीत को सुनते हुए। जी, जी, ये जी। मेरा दावा है। जी वो थे कौन जालिम, थे कैसे लुटेरे, जो ले आए दिन में ही घन घोर अंधेरे।
वो थे कौन जालिम, थे कैसे लुटेरे, जो ले आए दिन में ही घनघोर अंधेरे। मरा आँख में था मौजूद पानी, न देखा बुढ़ापा, न देखी जवानी। वाह वाह वाह, क्या पंक्ति है दादा, आहा, वाह। मरा आँख में था मौजूद पानी, न देखा बुढ़ापा, न देखी जवानी। और लगा आग बस्ती की बस्ती जलाई, बिगाड़े गए कैसे बस्ती के चेहरे। वो थे कौन जालिम, थे कैसे लुटेरे, जो ले आए दिन में ही घनघोर अंधेरे। गीत का पहला बंद प्रस्तुत करता जी जी, स्वागत स्वागत दादा। वो अंकित की माँ अब तक बेसुध पड़ी है। दंगों ने हमारे देश का एक नौजवान होनहार युवा जब दंगों की भेंट चढ़ जाता है, क्या बात है, जिससे राष्ट्र को, समाज को बहुत कुछ मिलता, लेकिन आताताइयों ने, दंगाइयों ने, न जाने ऐसे कितने अंकित, कहते हुए कलम थर्राती है। वहां से लिखता हूं जी। वो अंकित की माँ अब तक बेसुध पड़ी है, मेरे राम कितनी भयावक घड़ी है। वाह वाह वाह, के सजने जहां थे सिर उसके सहरे। वाह वाह वाह, मिले घाव छाती पे उसको गहरे। वाह जिंदाबाद। वो थे कौन जालिम, थे कैसे लुटेरे, जो ले आए दिन में ही घनघोर अंधेरे। वाह। एक और दृश्य मैं आपको देता हूं जी। क्योंकि दंगों में ना हिंदू मरा ना मुसलमान मरा, मैं समझता हूं केवल इंसान मरा। वाह वाह, क्या पंक्ति है दादा, क्या बात कही है, जिंदाबाद। तो वहां से लिखता हूं जी। कि वो फुरकत अली का जो बेटा जवां था, फुरकत अली का जो बेटा, वो फुरकत अली का जो बेटा जवां था महबूब शायर शहर का गुमा था। बात है। और लगी आग को जब बुझाने चला वो, वाह, दबी चीख उसकी हुए कान बहरे। वो थे कौन जालिम, थे कैसे लुटेरे, जो ले आए दिन में ही घनघोर अंधेरे। जिंदाबाद। और जब एक कवि, एक शायर उस दृश्य को देखता है जी, वहां से मैं पंक्तियां लिखता हूं कि वो देखो उधर एक बुढ़िया जली है, मिली लाश जिसकी वो कमसिन कली है। क्या पंक्ति लेकर आए हैं दादा। वो देखो उधर एक बुढ़िया जली है, मिली लाश जिसकी वो कमसिन कली है। के नैनों में उठती है पीड़ा की लहरें। वाह वाह। कि नैनों में उठती है पीड़ा की लहरें, वो थे कौन जालिम, थे कैसे लुटेरे। वाह
वो थे कौन जालिम थे कैसे लुटेरे, जो ले आए दिन में ही घनघोर अंधेरे, घनघोर अंधेरे, क्या बात है। घनघोर अंधेरे। जिंदाबाद 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 दद्दा जिंदाबाद। आहा। दिल में एक आग लिए फिरता हूँ। वाह, दिल में। ये आपको समर्पित है। जी जी, प्रणाम। आप सबको पंक्तियां सुनाते हैं, मैं आपको पंक्ति सौंप के जा रहा हूँ आपके लिए। स्वागत दद्दा। कि दिल में एक आग लिए फिरता हूँ, वाह, ना ही जीता हूँ ना ही मरता हूँ। आहा। दिल में एक आग लिए फिरता हूँ, आहा। ना ही जीता हूँ ना ही मरता हूँ, वाह। ना ही जीता हूँ, सुनिए, ना ही जीता हूँ ना ही मरता हूँ, और जब उजालों पे बस नहीं चलता। आहा। ऐसे देश के बड़े कवि संचालक प्रतीक जी के लिए कहना चाहता हूँ, जब उजालों पे बस नहीं चलता, मैं अंधेरों में रंग भरता। आहा, जिंदाबाद। दिल में एक आग लिए जिंदाबाद फिरता हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल में एक आग। नमस्कार, जय हिंद। निशब्द हूँ दद्दा, निशब्द हूँ। शायद वो कवि ही हो सकता है जो हंसा भी सकता है, जो कहीं मस्ती मजा भी दिला सकता है, तो कहीं पीड़ाओं की बात भी कर सकता है। आपने अपनी कविताओं में उन पीड़ा की बात करी, उन दंगों की बात करी जो कहीं कवियों का धर्म होता है। बहुत तमाम कवि ऐसे हैं जो अपने धर्म को भूल गए हैं, लेकिन जब तक आप जैसे कवि धरा पर हैं, ये धर्म कोई नहीं भूलेगा। मैं अपने श्रोताओं से निवेदन करता हूँ, इस धर्म को जाने रखिए और बेबाकी से लिखी हुई कविता को अपने हृदय से लगा के रखिए। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ दद्दा, बहुत प्रणाम करता हूँ। यही कवि धर्म हम अपना निभाते रहेंगे। और दद्दा, इस बार एक खास बात हमने करी है, कवि धर्म निभाते हुए आज हमने जिस तरह बड़े पेड़ों के नीचे बैठकर छांव ली है, ऐसे ही आज हमने एक नया प्रयोग किया है कि हम एक छोटे बीज को लेकर आए हैं, इस उम्मीद के साथ वो छोटा बीज एक छोटा पौधा बनेगा, फिर वो छोटा पौधा वो बड़ा होकर एक पेड़ बनेगा, फिर बड़ा पेड़ होकर वो आगे आने वाली पीढ़ियों को फल देगा। इसी कड़ी में एक बिल्कुल नवांकुर, एक बिल्कुल नई कवित्री हम आप लोगों को सौंपना चाहते हैं। मैं चाहता हूं पूरा भारत देश या देश से बाहर जितने लोग हमें सुन रहे हैं, बहुत मन से स्वागत करें उस नए स्वर का जिसका नाम है दिव्या। सब कुछ ओरिजिनल है के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और आजकल जो हमारे समाज में घटना घट रही है, मैंने उसी पर एक मुक्तक लिखा है, वह पेश करती हूँ कि हर रोज इंसानियत शर्म से पानी पानी होती है। हर रोज इंसानियत शर्म से पानी पानी होती है। रोज अखबार में रेप पीड़िताओं की कहानी होती है। क्या बात रोज है, अखबार में रेप पीड़िताओं की कहानी होती है। अब तो मिमियाना छोड़ो, शेरों की भांति दहाड़ दो। अब तो मिमियाना छोड़ो, शेरों की भांति दहाड़ दो। आरोपी को कहती हूँ मैं जमीन में जिंदा गाड़ दो। आरोपी को कहती हूँ मैं जमीन में जिंदा गाड़ दो। अब मैं अपनी सभी बहनों से, नारी शक्ति से एक आह्वान करना चाहती हूँ अपनी कविता के माध्यम से। जी, स्वागत है। पानी है तुमको तरक्की तो खुद को आजाद करो। पानी है तुमको तरक्की तो खुद को आजाद करो। मत डरो किसी पीड़ा से, हौसलों को फौलाद करो। मत डरो किसी पीड़ा से, हौसलों को फौलाद करो। आजाद हो उस ख्याल से जो तुमको आगे बढ़ने नहीं देते। आजाद हो उस ख्याल से जो तुमको आगे बढ़ने नहीं देते। तरक्की की सीढ़ियों पर जो तुमको चढ़ने नहीं देते। तरक्की की सीढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 दिव्या, लाजवाब। मैं चाहता हूं सब गुरुजनों का आशीर्वाद मिला होगा, पूरे भारतवर्ष का उनको आशीर्वाद मिले और इसी तरह हम नवांकुरों को आपकी तरफ जोड़ते रहें और आप इसी तरह अपना प्यार, स्नेह, मोहब्बत हमें देते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। प्रतिक्रिया दीजिए हमें मैसेज के द्वारा, ये मेल के द्वारा। और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए अपना मनपसंद शो सब कुछ ओरिजिनल है। और विदा दीजिए हमें इन 4 पंक्तियों से। थोड़ा नकद कि थोड़ा नकद तो थोड़ा उधार कीजिए और नफरत छोड़ बस हम ही से प्यार कीजिए। ले आएंगे मस्ती मजे के साथ कविता, बस अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। सब कुछ ओरिजिनल है। मिलके हंसाएंगे
गीत भी सुनाएंगे जोरदार ढंग से, सबको जगाएंगे देश की बातें और राजनीति, कवि जी सुनाएंगे अपनी आप बीती। ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ।